मुंह के अंदर हम मैं पार्टी लाइन से भी हटा देता हूँ। अगर वो बीजेपी की सरकार थी तो खट्टर पे की भी बहुत बुराई हुई, खट्टर की भी आलोचना हुई, ठीक है। अब इन भाई की बात बता रहा हूँ, ये कितने खुश हो रहे हैं, ये कितने खुश हो रहे हैं। हिंदुओं की यात्रा रोकी गई है, हिंदुओं की यात्रा रोकी गई और हुई भी नहीं है। ये यादव है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो जरूरी है, कोई क्रिकेटर नहीं था। बीसीसीआई मेरी बात सुनो, बीसीसीआई के सचिव कह रहे हैं भाई साहब, बीसीसीआई के अध्यक्ष कह रहे हैं, उससे पहले क्या कांग्रेस के नेता अध्यक्ष नहीं मानते थे क्या? कांग्रेस के नेता सचिव नहीं मानते थे क्या? मोदी जी कहते परिवारवाद, परिवारवाद नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, जैसे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जो गहलोत का बेटा है ना, वो भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। उसके अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कांग्रेस क्या करती है, उसको कन्हैया कुमार को शामिल करती है और चुनाव लड़ता, बेगूसराय से जमानत जब्त हो जाती है उसकी, ठीक है, बरी कर दिया। लेकिन वो नारे जो लगे थे वो तो गलत है ना। अब ये हिंदू की हाईलाइट क्यों हुई है, मुसलमानों की क्यों नहीं हुई? ये पूरे एजेंडा है ताकि हिंदुओं में बिखराव हो सके। और जैसे कि राहुल गांधी भी खुद अलग अलग तोड़ने की कोशिश करता, बताता ना वो हिंदू का मतलब ये है और हिंदुत्व का मतलब ये है, बताता ना। और उसको ये नहीं मालूम कि इस्लाम की जो शिक्षा, इस्लाम की जो कुरान किताब है वो उसको क्या कहती है। हमारे से नफरत है भाई, मुसलमान तुम्हारे भाई कैसे हो जाएंगे, जरा मुझे बता दो। उनकी किताब में उसी को काफिर बोला गया, लेकिन फिर भी कहते हैं भाई है। उन्हीं की किताब में जो महात्मा बुद्ध है, जिनकी वो पूजा करते हैं, वो भी कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर है। मोदी से नेता आते उनकी कांग्रेस की सरकार में मंदिरों को ढक दिया गया था, याद हो तो, मंदिरों को ढक दिया गया था, पर्दे लगा दिए थे। ये है कांग्रेस की सरकार के अंदर। सड़क हो गया, बिजली हो गया, और फिर जो शौचालय वाला योजना हो गया, ये योजना बिजली भाई साहब कहाँ से थी, कब थी? अरे भाई साहब, गांव देहातों में भाई साहब मैं बता रहा हूँ, बिजली कहीं नहीं हुआ करती। गाँव में नहीं थे, हमारे कैमरा मैन उसके घर में नहीं था बिजली, सड़क हमारे यहाँ गाँव में बात कर अब पहुँचा है। 2014 से पहले 2014 से पहले चांद नहीं उगता था। ये देखिए, अब हो गए, बोलू कुछ और बोलना, फिर बीच में पॉपकॉर्न की तरह उछल के मत आना। 2014 से पहले बिजली की बातें चल रही थी। 2014 से पहले ना 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती थी, 4-4 घंटे, 1-1, 2-2 दिन छोड़ के। 2014 की पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अपने खुद दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, कहीं और का मुझे नहीं मालूम, मैं अपने दिल्ली की बात बता रहा हूँ। 3-3, 4-4 घंटे गर्मी के अंदर, सर्दी तो सर्दी, गर्मी तो गर्मी, सर्दी के अंदर भी है ना, गर्मी के अंदर ऐसे करते रहते हैं। अब ये बिजली की समस्या कैसे दूर हुई, किसने करी दूर, किसने दूर करी? बीजेपी की शासन में आई, वो मोदी ने दूर करी। अब कैसे? अरे भाई साहब, लोगों पर टैक्स, अरे सुन लो एक मिनट, अरे भाई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। रुको, बिजली की समस्या क्या, बिजली की समस्या पहले थी ना, 2014 से पहले 3-3, 4-4 घंटे बिजली जाती थी। अब वो बिजली की समस्या अब जाती है। हेलो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब जाते भी 3-3, अरे हमारी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, आप सुनो। अब वो बिजली की समस्या कैसे खत्म हुई? बिजली के लिए, अरे ये देखो बिजली के लिए, बिजली की कमी कैसे पूरी हुई? बिजली की समस्या ना, यूरेनियम आता है, यूरेनियम किसी ने कोशिश नहीं करी। मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री, ठीक है, उसने किसी ने कोशिश नहीं करी, जो क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, इन्होंने कह रहा था कि रोजगार ही नहीं दिया मोदी सरकार ने। क्या रोजगार खत्म। इनसे पूछे क्या नाम है, ये जो रोजगार, इनसे पूछे। हेलो भाई साहब, रोजगार चाहिए आपको? रोजगार कर, रोजगार देश भर में नहीं। पहले बताओ यहाँ पे किसने करी बात रोजगार की, किसने करी? रुको, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे किसने यहाँ पे रोजगार का सवाल किया? बताओ। अच्छा, आपने किया? आप खाली हो, ये देखिए खाली है, ये खाली देखे, इनकी रिकॉर्डेशन देखो, कुछ भी बोल देंगे। जमीन बेच के जीता तो जमीन बेच के अगर इतना, वही राहुल गांधी वाला दिमाग लिया है, कुछ बिजनेस नहीं कर सकते थे, वही राहुल गांधी के ऊपर मैं बताऊंगा। सुन लो मेरा, एक मिनट रुक जाओ। रोजगार के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, सुनो भाई साहब,
अभी भाई साहब बात कर रहे थे रोजगार की। लेटेस्ट बात बताता हूँ, अब रोजगार की समस्या नहीं है, रोजगार की समस्या खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका एक रीजन है, करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे बैठ जाएगा, वो 1000 रुपए लेके जाता है। आज मैं कल क्या कांग्रेस के नेता सचिव नहीं मानते थे क्या? मोदी जी कहते परिवारवाद, परिवारवाद नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, जैसा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सच जो गहलोत का बेटा है ना, वो भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। अनुराग ठाकुर नहीं बात कर रहे, राजस्थान के ये दोनों पार्टी में है। जैसे इस पर बात करना आप बनिए, अच्छी बात है, इन्होंने कहा आपके ऊपर आपको मौका मिला, आप सचिव बना। आज वर्ल्ड कप है, हर जगह होता था शिरोमणि, ये लोग ये हाल करते हैं बीसीसीआई का, वो भी शिरोमणि नहीं करवा पा रहा है। टूर्नामेंट में नहीं हुआ पहले कभी, 2019 में नहीं हुआ ओपनिंग से। अरे इंडिया में होगा मेजबानी तब ना होगा जी, इंग्लैंड में हुआ 2011 में नहीं हुआ, 2011 में हुआ था, कौन हुआ था 23 में, कहा नहीं हुआ 23 में, कहा नहीं हुआ। मैं तुम्हें वाली बात बताता हूँ, इनकी कांग्रेस के 2000 क्या नाम है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कांग्रेस क्या करती है, उसको कन्हैया कुमार को शामिल करती है, और चुनाव लड़ता है बेगूसराय से, जमानत जब्त हो जाती है उसकी, ठीक है, बरी कर दिया। लेकिन वो नारे जो लगे थे वो तो गलत है ना, नहीं गलत है, गलत, वो बात सही है। और अभी भी JNU के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर नारे क्या लगते हैं, ब्राह्मणों के, हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो वो क्या चीज सही है, गलत है वो चीज। और बिल्कुल उसमें बिहार में जाति जनगणना हुआ, गलत है वो चीज। उससे क्या हिंदू, जो हिंदू में है ना, वो अलग अलग की भावना आएगी, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। मैं उनको बहुत क्लियर करना है, आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जातीय जनगणना जो हुआ है ना, हर धर्म का हुआ, मुसलमानों में भी गिना गया है, अंसारी कितने हैं, पठान कितने हैं, मुसलमानों की बिल्कुल क्या हुआ है, मुसलमान बिल्कुल हुआ, सबकी है, ठीक है ना। लेकिन ये इतनी हाईलाइट क्यों है, हिंदुओं के ये हाईलाइट क्यों है, ये हाईलाइट जो है वो हिंदू। अरे एक ना, अब आपकी बात मैंने पूरी सुन ली ना, अब ये हिंदू की हाईलाइट क्यों हुई है, मुसलमानों की क्यों नहीं हुई, ये पूरा एजेंडा है ताकि हिंदुओं में बिखराव हो सके। और जैसे कि राहुल गांधी भी खुद अलग अलग तोड़ने की कोशिश करता, बताता ना वो हिंदू का मतलब ये है और हिंदुत्व का मतलब ये है, बताता ना। और उसको ये नहीं मालूम कि इस्लाम की जो शिक्षा, इस्लाम की जो कुरान किताब है, वो उसको क्या कहती है, कुरान वो क्या कहते हैं, जो क्या नाम है, जो मुस्लिम नहीं है उसको क्या कहती है, काफिर। वो नहीं है क्या नाम, जो मुस्लिम नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। और जो भटका हुआ है, वो जो भटका हुआ है, वो जो सबको मानता है वो भटका हुआ है। जो सबको मानेगा ना, वही हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन सब आपस में तो अल्लाह भगवान है कि जो ऐसा कहेगा ना वो भटका हुआ है। हर रास्ते पे कौन है, सिर्फ अल्लाह को मानेगा वो। ये बताइए क्या राहुल गांधी को ये मालूम है, राहुल गांधी शायद मेरे हिसाब से वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं, ईसा मसीह है, क्रिश्चियन है। हिंदू बताते हैं, पहले ये शुरू हुए कहाँ से कि मतलब हिंदू का क्यों इतना दिखाया जा रहा है, हाईलाइट बहुत किया गया। हिंदू आपको पता होना चाहिए अकेले लगभग 80% से ज्यादा है बिहार में, लगभग में भी तो जो मेजोरिटी में है उनका तो ज्यादा नॉर्मल है कि दिखेगा ही। अब मुस्लिम है मात्र 17%, यादव अकेले हैं 14 से ज्यादा %, तो obvious उनका दिखेगा कि यादव अकेले 14%। अभी तो आपको ये भी जानकारी नहीं था कि मुसलमानों में भी जातीय जनगणना हुई है,
पता नहीं था आपको? नहीं था। अब वाजिब 80% जब हिंदू है, 80% हिंदू है लगभग बिहार में, लगभग मान के चलिए इंडिया में भी लगा लो। अब वाजिब अकेले हिंदू में हिंदू अकेले 80% है, यादव उसमें अकेले 14% है, तो मुस्लिम 17% है। तो ऑब्वियस है जो ज्यादा है उनका तो ज्यादा दिखेगा ही ना, क्या ऑब्वियस जो ज्यादा है उनका तो ये दिखेगा ही, बिल्कुल दिखना भी चाहिए। वही बात है, आप बोल रहे हैं बीजेपी वाले कहना है ये थोड़ी सी, लेकिन दिखना चाहिए ये सबका बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई किसी का कम है तो उसके साथ कहना है कि कम हो जाए, नहीं। जिनकी जितना हिस्सेदारी है उसको उतना मिलेगा, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। पहले ये लोग बोलते थे कि अकेले इनको आरक्षण मिल जाता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, सबको बराबर आरक्षण मिलेगा। कहाँ से बोले मतलब जिनका जितना आबादी है उनको मिलेगा उतना, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये जो कहा ना कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है। तो मैं जातियों को छोड़ देता हूँ, अब मैं है ठीक है, वो बात भी सही है, वो बात भी सही है। अब मैं हिंदू की बात ले आता हूँ, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू तो क्या नाम है 80% है ना, 70% लगा लेता हूँ, 80 है तो 80% के हिसाब से विलुप्त नहीं हो रहा है, हिंदू है। और आपको अभी मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण आ जाएगा। 80% तो उस हिसाब से हिंदू की भागीदारी भागीदारी होनी चाहिए, और उस भागीदारी के अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीजें तो होनी चाहिए। क्या आप इसको कबूल करेंगे? नहीं, सही, मोदी जी ने भी बोला, बता रहे ना। अब देखिए जब हिस्सेदारी भागीदारी की बात आई, अब हर जाति पर हम जाति शुरू करते हैं, वहां भी आएंगे। अब हर जाति को जो जाति जितना है उसको मिलेगा, ठीक है। 14% इसको मिल गया, इतना % इसको मिल गया, वाजिब है। यदि 80% हिंदू है तो 80% चीजें हिंदुओं में बढ़ गई, सब में मिलना चाहिए। हाँ, तो 80% हिंदुओं को तो मिल गई, वही बात। 14% यादव को मिला, 5% भूमिहार को मिला। अब ऐसे मान के चलिए, ठीक है, ऐसे कर करके 80% तक पहुंच जाएगा। हिंदू का आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, यादव वाला भाषा मतलब हो गया कि उसके अपने जातियों में सबको बांटे, फिर हिंदू, और मोदी जी पूरे हिंदुओं को उठा कर रख दिए। अरे पूरे हिंदू एक ही बात बोल रहे मेरे ख्याल से। भाई यादव वालों में सभी ये इनका मकसद यही तो है, ये बात तो बराबर ही है ना। आप भी 80% दे ही रहे हैं, वो 80% किस मुंह से बोल रहे हैं ना, इनका किस मुंह से बोल रहे हैं कि हिंदुओं को अब डायरेक्ट हिंदू पे बोलिए, मिल तो हिंदू को रहा ही है। देखिए बाल घूम फिर के वही आ गए ना, बांटने वाले 80% बोला डायरेक्ट हिंदू दीजिए, अकेले मान लिया 7% यादव को उसमें मिल जाएगा, तब गलत होगा कि नहीं? अब उस जाति पर सबको बराबर बांट के दे दीजिए, इसमें फ्री एंड फेयर होगा, क्या दिक्कत है इसमें? क्या ये चीज जैसे हम बातें कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि जनगणना तो सब मुसलमानों की भी हुई, बिल्कुल सब, लेकिन विवाद किधर हो रहा है? हिंदू में हो रहा है, हिंदू में हो रहा है। नहीं, हमें जानकारी नहीं है। आपको कभी जानकारी भी नहीं था कि मुस्लिमों का भी जनगणना हुआ। हाँ, तो देखो बात इन्होंने बताई, और जानकारी मैं बता रहा हूँ मैं क्या कि शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होता है, और क्या नाम है, और भी जो कई कास्ट है, हरफी, ये क्या नाम है, मैं दलित हूँ, हरिजन हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को हिंदू मानता हूँ। ये जातिवाद बाद में, मैंने जातिवाद अरे भाई मैंने जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, मैंने जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, मैंने जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, भगवानों को नहीं। मैं जय भीम बोलूंगा, जय नमो बुद्धाय बोलूंगा, जय श्री राम बोलूंगा। उनका नारा जो खास तौर पे जो चंद्रशेखर रावण के जो साथ है, चंद्रशेखर रावण, जो उनको इस्लाम की जरा सी भी जानकारी नहीं है, और उनका जो ग्रुप है, हाँ उनका जो ग्रुप है वो क्या है, ब्राह्मण नफरत है, ब्राह्मणों से नफरत है। भाई मुसलमान तुम्हारे भाई कैसे हो जाएंगे, जरा मुझे बता दो। उनकी किताब में उसी को काफिर बोला गया, लेकिन फिर भी कहते हैं भाई है। उन्हीं की किताब में जो महात्मा बुद्ध है, जिनकी वो पूजा करते हैं, वो भी कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर है, नबी है। इंसान देखिए, इंसान जाति पहले देश में है कि नहीं है? सच्चाई है, जाति है, लेकिन जाति के नाम पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। जाति सच्चाई है कि नहीं? इंसान अपना धर्म बदल सकता है, अपना जाति नहीं बदल सकता। आप ब्राह्मण बन जाइएगा क्या? आप दलित है तो? हम यादव है, हम ब्राह्मण बन जाएंगे, पूजा करा देंगे, बन जाएंगे। भाई अगर किसी ने कोई धर्म बन गया,
सुनिए, मुसलमान हिंदू बन सकता है अगर बनने का मन हुआ, लेकिन यादव ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण हरिजन नहीं बन सकता। हिंदू धर्म की किताब के अनुसार कर्मों से माना गया, कर्मों से माना गया। अब ये रही बात, क्या नाम है, ये कहते हैं जो लव जिहाद के अंदर जो लड़कियां फंसती है उसको पहले हिंदू बनाया जाता है, मुस्लिम बना दिया जाता है ना, उसको बनाया जाता नहीं जाता। अरे सुनो, अरे भाई मेरी बात तो कर पूरी होने दो। नहीं बन जाते हैं, जब वो मुसलमान बनते हैं तो ऐसे कई मुस्लिम, एक मिनट सुनो, तो ऐसे कई मुस्लिम है जिन्होंने घर वापसी करी और ब्राह्मण बने। कई मुस्लिम है जो घर वापसी करे, हिंदू बने और वो ब्राह्मण बने। आपके पास कोई है 2-4 ऐसे नाम जो हरिजन हो और ब्राह्मण हो गया हो? ऐसे जो कि पासवान जाति से हो और ब्राह्मण हो गया, श्रीवास्तव क्यों नहीं बने? बहुत है भाई, बने हमारे इलाके में बने। अरे ब्राह्मण लोग कभी दलित को बनने देगा? ब्राह्मण आप बताइए, बनने देगा? बिल्कुल नहीं बनने, हमको बोल ही रहे हैं, नहीं बनने देगा, बिल्कुल नहीं बनने देगा। अरे कैसे बनने देगा? ये देश की असली सच्चाई है, जाति प्रधान देश है, ठीक है। एक जातियों में बांटा गया है, कोई वाल्मीकि, कोई ठाकुर, कोई बंडिया, कोई पंडित। ये सच्चाई है। ये जैसे हिंदू में लाना चाहते हैं हमने, सबसे पहली बड़ी बात है लोग चाहते भी नहीं है, खाली वोट के लिए हिंदू करते हैं, नहीं तो ऐसे जाति में करते हैं। अरे सुनो, मैं मुस्लिम नहीं है, सुनो, एकदम वो आराम से खाली वोट के लिए हिंदू बना देते हैं सब, नहीं तो ऐसे एकदम जातियों में बांटा। जाति के नाम पे बस बट गए हैं, विकास होता नहीं। विकास जातियों के नाम पे एकदम नहीं होता, क्योंकि जाति के नाम पे आप शोषण करते हो। जैसे द्रौपदी मुर्मू का अभी उद्घाटन हुआ है संसद भवन, उनको नहीं बुलाया गया, अभिनेत्रियों को बुलाया गया। दलित राष्ट्रपति किस हक से उद्घाटन कर सकता? आप स्पीकर से करा देते, हेड है वो, गार्जियन है, राष्ट्रपति से करा, प्रेसिडेंट है। आप जब गए उद्घाटन करने, प्रधानमंत्री जी सदन के नेता है, आपको विपक्ष का नेता भी लेके जाना चाहिए था तब उद्घाटन। इनके लिए ना देखिए, बनाया किसने? उनको बनाया किसने? बनाया किसने? अब दूसरी बात, कांग्रेस के शासन में सऊदी से नेता आते हैं, इनकी कांग्रेस की सरकार में मंदिरों को ढक दिया गया था, याद हो तो, मंदिरों को ढक दिया गया था, पर्दे लगा दिए थे। ये है कांग्रेस की सरकार के अंदर, ठीक है। कांग्रेस आएगी फिर से 24 में, कांग्रेस आएगी 24 में? नहीं, कभी नहीं आ सकती वो, जहाँ तक 24 में नहीं आ रही। 2050 में, 2050 में भूले भटके से बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी। वो 29 में पूछिए यहाँ बीजेपी, मोदी जी बिल्कुल 2050 में देखो, मोदी जी आएंगे। इनके जो है ना, इनकी जो नियत ये है। और कुछ बोला? पहले इनके 2050 में सर आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस में भी आरोप बहुत सारे लगे हुए हैं। ये आरएसएस इनके है ना नजर में आतंकवादी संगठन है, क्या है? हाँ, ये मानते क्या? अरे देखिए, अरे किसी को फांसी लग जाएगा तब मान लेंगे, आरएसएस वालों का अभी नहीं समझौता, कोर्ट बोल देगा तो मान लेंगे, अभी थोड़ी मानेंगे इसे। इनकी नजर में आरएसएस आतंकवादी संगठन है, मानते आरएसएस ये कर दिया, वो कर दिया, नफरत फैला रहे हैं। कभी सिमी के बारे में बोला? सिमी के बारे में, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में बोला? नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो कांग्रेस उनको सपोर्ट करती थी। और इसी दिल्ली के अंदर जान ही रहे हैं। अब आप बोलिएगा हाफिज सईद के बारे में बोला, उसके पीछे में जान ही रहे हैं। दिल्ली के अंदर 2014 से पहले दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, हैदराबाद, जयपुर बम ब्लास्ट होते थे, बम ब्लास्ट। अब नहीं होता है। और हिंदू त्योहारों पर और हिंदू इलाकों में फोड़ने वाले कौन होते थे? ज्यादातर मुस्लिम नाम से होते थे। जब वो पकड़े जाते थे मुस्लिम नाम होते थे, और पुलिस थाने के अंदर उनके नाम जब होते थे मुस्लिम निकलते थे। और जब वो रख के आते थे वहाँ उस बाजार के अंदर बीजेपी का वोटर होता था, कांग्रेस का भी वोटर होता था। लेकिन हम उलझे हुए बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन वो सब क्या नाम है उलझा दिया, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। एक नवादा का लड़का, ठीक है, हाँ, नवादा का मेरे जो निकाय था, तो नवादा में भी अभी पत्थरबाजी रिसेंट में हुआ था, ठीक है। हनुमान जन्म, पहले वो हरियाणा नू में हुआ था। पहले वो बोला हरियाणा पे, तो बोले सरकार तो बीजेपी की है, तो वो बोलता है विधायक कांग्रेस का है। तो फिर बोले बिहार में हुआ, बताइए। तो बोला बिहार में आरजेडी है। हम बोले सांसद बीजेपी का है। बोलता है नवादा का कोई सांसद ही नहीं है। बोले तेरी माँ। फिर पूछे पिछले बार गिरिराज था? बोला पिछले बार था, इस बार लोकसभा सीट नवादा नहीं है। हमको नहीं पता है कि नहीं है।
तो बोले नहीं है। हाँ, अभी गिरिराज बेगूसराय से है। उससे पूछे नवादा का आदमी वोट देता है कि नहीं रे भाई लोकसभा में? उसका सांसद नवादा लोकसभा में आता है कि नहीं? अरे ठीक है, नहीं आता। नवादा का आदमी लोकसभा में वोट करता है कि नहीं करता? 40-39 सांसद उस समय इंडिया जीता था। नूह के अंदर मैं पार्टी लाइन से भी हटा देता हूँ। अगर वो बीजेपी की सरकार थी तो खट्टर पे की भी बहुत बुराई हुई, खट्टर की भी आलोचना हुई, ठीक है। अब इन भाई की बात बता रहा हूँ, ये कितने खुश हो रहे हैं, ये कितने खुश हो रहे हैं। हिंदुओं की यात्रा रोकी गई है, हिंदुओं की यात्रा रोकी गई और हुई भी नहीं है। ये यादव है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। नहीं, हाँ, अगर हिंदू होगा उसको दुख होगा, उसको बीजेपी को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें उस यात्रा पे रोके तो हंसी आ रही है। और एक मैं हूँ जो हरिजन हूँ, हरिजन होने के बावजूद भी मैंने क्या कहा, मैं पहले हरिजन बाद में हूँ, मैं दलित बाद में, मैं पहले हिंदू। और क्या नाम है, इनको दुख नहीं होता, मुझे दुख हुआ। मैंने क्यों लड़का पे हंसी आया। बात करते हैं। ये थी दिल्ली की जनता करे, बाकी ऐसे ही बंद करिए, ऐसे राज्य से जुड़े